सैकड़ों साल पहले लोगों ने पूरी तरह से अर्थ के रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, जिससे पॉपुलेशन पूरी तरह से डाउनफॉल हो गया। बेस्ट साइंटिस्ट्स ने मरती हुई दुनिया को बचाने का बीड़ा उठाया। एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज खोज लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इंसान खुद ही था। मतभेदों ने लोगों को सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे में बांट दिया। तब यह तय किया गया कि मानव जाति को ही सुधारना होगा। उनके 16वें जन्मदिन पर हर इंसान एक प्रोसेस से गुजरता है जिससे वह फिजिकली परफेक्ट हो जाता है। अब किसी को भी दूसरों से जेलसी करने या अपनी महानता साबित करने की जरूरत नहीं होती। टैली भी उन लोगों में से एक है जो उस दिन का इंतजार कर रही है। फिलहाल उसे अगली बदसूरत कहा जाता है, लेकिन उसे यह देखने का अवसर मिलता है कि वह फ्यूचर में कैसी दिखेगी। वह अपनी आंखों का रंग या स्किन की क्वालिटी चूज कर सकती है। उसी शाम वह चुपके से एक पुल पर जाती है जहां उसका दोस्त पेरिस उसका इंतजार कर रहा होता है। वे सुंदर लोगों की सिटी में हो रही पार्टी को देखते हैं, उन लोगों से जेलसी करते हुए जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। पेरिस टैली से 3 महीने बड़ा है और अगले दिन उसकी बारी है। वह प्रोसेस से गुजरकर सुंदर लोगों की सिटी में चला जाएगा। टैली को अपनी बारी का इंतजार करना होगा और उसे डर है कि पेरिस उसे भूल जाएगा, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा उसकी स्क्विंट्स रहेगी और वह हमेशा उसका नोज रहेगा। वे 1 महीने बाद मिलने का वादा करते हैं। अगले दिन सभी स्टूडेंट मेन हॉल में इकट्ठा होते हैं, उन लोगों को फेयरवेल देने के लिए जिनका समय आ गया है। डॉ केबल सुंदर बनने के सभी बेनिफिट्स के बारे में बात करती हैं और फ्यूचर के ब्यूटीज को आगे बुलाती है। पेरिस टैली को अलविदा कहता है और पास बैठी एक लड़की शाय यह सब देखती है। शाम को टैली अपने कमरे में लौटती है और याद करती है कि वह और पेरिस पहली बार स्कूल में कैसे मिले थे। पेरिस ने खुद को नोज और टैली ने खुद को स्क्विंट्स बुलाया था। एक दिन पेरिस का हाथ इंजर्ड हो गया तो टैली ने जानबूझकर अपनी हथेली काट ली। उस पल से उनके हाथों पर एक निशान था, उनकी अगलीनेस का प्रतीक और यह विश्वास कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगले दिन क्लास में टैली सफेद टाइगर ओनर किट के बारे में बात करती है, जो सिटीज को एनर्जी प्रोवाइड करता है और खेतों को सजाता है। उसी शाम वह अपनी फ्यूचर की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए मैंडेटरी स्कैन से गुजरती है, जहां वह अपनी आंखों के लिए सुनहरे रंग को चूज करती है और पेरिस से मिलने के सपने देखती है जिससे कोई खबर नहीं आई। वह दिन आ जाता है जब वे मिलने वाले थे। टैली फिर से पुल पर चुपके से जाती है, लेकिन नोज वहां नहीं होता। वह सिटी ऑफ जॉय में घुसने का फैसला करती है। सिटी के बाहरी हिस्से में जहां एक बड़ी पार्टी चल रही होती है, अचानक ऊपर से एक मास्क गिरता है जो पहनने वाले को अपनी पोशाक बदलने की परमिशन देता है। टैली उसे पहनती है, एक ड्रेस चुनती है और रोशनी, हंसी, संगीत और उत्सव से भरी गलियों में अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ती है। किस्मत से उसे पेरिस मिल जाता है, लेकिन वह उसे मुश्किल से पहचान पाता है। उसके हाथ का वह पुराना निशान भी मिट चुका होता है जिसे न मिटाने की उसने कसम खाई थी। टैली को एहसास होता है कि इस प्रोसेस के बाद एक अगली का जीवन पूरी तरह बदल जाता है, जहां दोस्ती की शाश्वत कसम अब कोई मायने नहीं रखती। टैली मास्क हटा देती है ताकि पेरिस उसे याद कर सके, लेकिन तुरंत ही वह एक अनवांटेड प्रेजेंस बन जाती है। वह भागती है, रास्ते में एक रेस्क्यू वेस्ट पकड़ते हुए। जब उसे एहसास होता है कि वह पकड़ी जाने वाली है तो टैली एक हाइटेड बिल्डिंग से कूद जाती है। वेस्ट उसे बचा लेता है और वह किसी तरह पुल तक पहुंच जाती है, लेकिन उसका पीछा किया जा रहा होता है। जैसे ही वह पकड़ी जाने वाली होती है, शाय अपने होवरबोर्ड पर आकर उसे बचा लेती है। दोनों लड़कियां तुरंत एक बॉन्ड फील करती हैं। टैली शाय को सिखाती है कि कैसे क्लोज्ड किचन में चुपके से घुसा जाए और उसे बताती है कि पेरिस से मुलाकात ने उसे निराश कर दिया। एक दिन शाय बताती है कि टैली होवरबोर्ड चलाना सीखे और उसे एक बैंड बुक देती है। टैली को पता चलता है कि शाय ने उसके रेस्क्यू वेस्ट से कूदने की बात अपने दोस्तों को बता दी है और अब वह पूरे कैंपस की हीरो बन चुकी है, जो यह भी मतलब हो सकता है कि उसे ट्रांसफॉर्मेशन की परमिशन न मिले, लेकिन फिर भी वह अपने सबक जारी रखती है और होवरबोर्ड चलाने में महारत हासिल कर लेती है। बाद में दोनों ब्यूटी पर डिस्कशन करती हैं और अचानक शाय खुलासा करती है कि वह बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती। फिलहाल वह टैली को एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाती है, जहां सबसे मुश्किल ट्रैक चुनते हुए वह अपनी काबिलियत दिखाती है। बाद में टैली शाय को वह बुक लौटाती है जिसे पढ़ते हुए उसे दुनिया की आज़ादी का एहसास हुआ था। नेचुरल सीजन से लेकर रिलेशनशिप तक तभी शाय सुझाव देती है कि वे दोनों ऑपरेशन से इनकार कर दें और स्मोक भाग जाए, एक ऐसी जगह जहां लोग आज़ादी से जीते हैं। वह अपनी दोस्त को स्कूल ग्राउंड के किनारे तक ले जाती है और अपनी ट्रैकिंग रिंग्स एक ब्रांच पर छोड़कर दोनों लड़कियां जंगली इलाकों में उड़ान भरती हैं। नदी पार करने के बाद वे एक पुराने सिटी के खंडहरों तक पहुंचती हैं। शाय उसे एक टूटी हुई रोलर कोस्टर दिखाती है, इस पर अफसोस जताते हुए
कि यह अब नष्ट हो चुकी है। फिर वह टैली को एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाती है जहां वे जंगल की दुनिया के अपने दोस्तों को सिग्नल फायर जलाकर बुला सकती हैं। शाय समझाती है कि बाहरी दुनिया में लोग खुद के लिए काम करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ बूढ़े लोग भी होते हैं। सब कुछ उसी बुक की तरह है जिसे उन्होंने पढ़ा था। शाय दरअसल अपने दोस्त डेविड के साथ भागने वाली थी, लेकिन जब उसने टैली को पुल पर देखा तो वह उसे बचाने आ गई। वह बुक पढ़ना और अपने शौक पूरे करना चाहती है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कोई भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकता। लेकिन टैली इसे समझ नहीं पाती, क्योंकि उसने हमेशा सुंदर बनने का सपना देखा है। शाय उसे स्मोक तक पहुंचने का रास्ता बताकर डेविड के साथ चली जाती है, जिसका सिग्नल फायर पास की छत पर जल रहा होता है। टैली वापस सिटी लौट आती है, जहां उसके ट्रांसफॉर्मेशन का दिन आ जाता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑपरेशन के बजाय उसे डॉ केबल के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर केबल पहले से ही शाय के साथ उसकी दोस्ती के बारे में जानती है। वह जोर देकर कहती है कि डेविड ने शाय को उसके खिलाफ भड़का दिया है और ब्रेन वॉश कर दिया है। केवल तभी जब टैली शाय को ढूंढकर उसे सिटी वापस लाएगी, उसे सुंदर बनने की परमिशन मिलेगी। डेस्परेट टैली अपने कमरे में लौटती है, जहां पेरिस उससे मिलने आता है। वह उसे सलाह देता है कि वह वही करे जो डॉ केबल कह रही हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे दोनों साथ रह सकते हैं। टैली मान जाती है। डॉ केबल उसे बताती हैं कि स्मोक के रेजिडेंट सिटी को नष्ट करने का प्लान बना रहे हैं और उन्होंने एक वेपन्स डेवलप किया है जिसे टैली को खोजकर बंद करना होगा। उसे एक पेंडेंट दिया जाता है जिसे तब चालू करना है जब उसे वेपन्स मिल जाए। टैली शाय के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस का पालन करती है और खंडहर बनी रोलर कोस्टर तक पहुंचने के बाद उसे चलाते हुए एक पुरानी रेल की पटरियों तक पहुंचती है। वह जंगल में डेरा डालती है, आग जलाकर रात बिताती है और आश्चर्यजनक रूप से आसपास की प्रकृति में सुंदरता महसूस करती है। बाद में उसे एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना पड़ता है और अपने होवरबोर्ड पर खंडहरों को पार करना पड़ता है। आखिरी पड़ाव एक सफेद ऑर्किड के समुद्र के पास होता है, जहां वह रात बिताने का फैसला करती है। इसी बीच डॉ केबल पेरिस को बुलाती है और उसे और अधिक एनहांस करने का प्रपोजल देती है। उस रात टैली जलते हुए ऑर्किड से घिरी हुई जागती है। जैसे ही वह बेहोश होने वाली होती है, डेविड उसे ढूंढ लेता है। वह उसकी हालत की जांच करता है और उसके पास से मिले ट्रांसमीटर को फेंक देता है, लेकिन पेंडेंट को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वह अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। डेविड टैली को अपने साथ ले जाता है, लेकिन ट्रैकर डॉ केबल को सिग्नल भेज देता है कि टैली सही जगह पर है। सुबह डेविड टैली को स्मोक में ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से शाय से होती है। हालांकि बाकी लोगों को यह अजीब लगता है कि वह अकेले यहां तक कैसे पहुंची। टैली शाय को लेकर चिंतित महसूस करती है और सोचती है कि उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन शाय को लौटने का कोई इरादा नहीं है। वह टैली से कहती है कि वह इस लाइफस्टाइल को करीब से समझने की कोशिश करे। अगले दिन टैली कुछ युवाओं को एक कैंपेन एक्सपीडिशन की तैयारी करते हुए देखती है। पता चलता है कि वे ही जंगल में आग लगाते हैं क्योंकि ऑर्किड जहरीले हैं और मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स खींचकर अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेविड उसे उनके साथ शामिल होने और सच्चाई देखने का मौका देता है। ग्रुप एक प्राचीन मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरता है। ऊपर से वे ऑर्किड के कारण नष्ट हुए खेतों और जंगलों को देखते हैं। शाय उन पौधों में आग लगा देती है, जिससे एक विशाल लपट उठती है। अचानक आग के बीच से कुछ लोग बिना किसी नुकसान के चलते हुए दिखाई देते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर हिलने लगता है और शाय नीचे गिर जाती है। टैली तुरंत उसके पीछे कूद जाती है। वह अपनी दोस्त को पकड़ लेती है। तभी एक नीले सूट में एक शैडो उनकी ओर दौड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसी समय हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गई एक रस्सी पकड़कर टैली और शाय खुद को खतरे से बाहर निकाल लेते हैं। बाद में वे इस घटना पर डिस्कस करती हैं, यह सोचकर उलझन में पड़ जाती हैं कि सिटी के स्काउट्स, गुप्तचर उन्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढ पाए। टैली खुद को दोषी और कंफ्यूजन में फील करती है, क्योंकि स्मोक के रेजिडेंट्स के साथ समय बिताने के बाद उसकी सोच बदलने लगी है। यहाँ हर कोई काम करता है, लेकिन कोई पैसे का यूज नहीं करता। वे केवल चीजों की अदला बदली करते हैं। बुजुर्ग कोई बोझ नहीं है, क्योंकि वे भी अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग यहाँ रहना खुद चुनते हैं। वे पुराने लोहे को गलाकर यूजफुल चीजें बनाते हैं। जब टैली वेपन्स के बारे में पूछती है तो शाय बस कंधे उचकाकर कहती है, हमें उनकी जरूरत ही क्यों होगी। टैली भी काम में शामिल हो जाती है। हालांकि यह कठिन होता है, उसे यह प्रोसेस पसंद आने लगती है। शाम को सभी लोग कैंप फायर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जहां उसे नेचुरल फूड दिया जाता है। डेविड लोगों को बताता है कि स्काउट्स देखे गए हैं, जिसका मतलब है कि सिटी ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया है। जहां स्मोक के लोग नेचर को कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं,
वहीं सिटी ने लोगों को कंट्रोल करने में महारत हासिल कर ली है। सुंदरता पर फोकस करने के कारण लोग पढ़ना, सीखना, सपने देखना और यह तय करना बंद कर चुके हैं कि वे क्या बनना चाहते हैं। इसीलिए वे अपनी आजादी की रक्षा के लिए तैयार हैं। अगले दिन डेविड टैली को बाण चलाना सिखाता है। वह उसके हाथों पर पड़ी छाले को देखकर ध्यान देता है और उसे अपनी ग्लव्स गिफ्ट में देता है। उसी समय आग उगलने वाले वेपन्स पहुंच जाते हैं। स्काउट्स से फिर से सामना हो गया है। हालांकि इस बार वे सामान्य सुंदर लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत तेज और ताकतवर लोग हैं। बाद में शाय टैली के ग्लव्स को देखकर समझाती है कि इस दुनिया में चीजें सिटी से अलग हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की का ध्यान रखता है तो इसका मतलब है कि वह उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए टैली को एक फैसला लेना होगा। एक दिन टैली डेविड से वेपन्स के बारे में पूछती है। वह उसे अपने माता पिता के पास ले जाता है, जो बताते हैं कि वे पहले प्लास्टिक सर्जन हुआ करते थे। यह पता चलता है कि ये ऑपरेशन उतने सेफ नहीं हैं जितना लोग मानते हैं। कुछ मामलों में तो लोग मर भी गए। इन घटनाओं का स्टडी करते हुए डेविड के पिता ने यह महसूस किया कि सर्जरी के बाद लोगों के दिमाग में बदलाव आ जाता था। लोगों की सोचने समझने की क्षमता बंद पड़ जाती थी और वे एक झूठी खुशी महसूस करने लगते थे। लेकिन केवल डॉक्टर केबल को इस रहस्य के उजागर होने का पता चला और इसके बाद डेविड के माता पिता को उनके काम से हटा दिया गया। उनके रिसर्च रिजल्ट्स जब्त कर लिए गए। अब यह स्पष्ट हो गया था कि सिटी के ऑफिसर जानबूझकर लोगों के दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे थे ताकि वे उन्हें कंट्रोल कर सकें। डेविड के माता पिता लकी थे कि उन्हें डेंटल्स नामक एक कम्युनिटी में शरण मिल गई, जहां उन्हें एक मेडिसिन दी गई जिसने उनकी सोच को साफ रखा। यही कारण था कि वे सिटी से भाग गए और अपने जीवन को इस इलाज को बेहतर बनाने में समर्पित कर दिया। लेकिन इस दवा का एक इम्पॉर्टेंट आइटम अभी भी सिटी में था। असल में सीरम ही असली वेपन था, हालांकि यह अभी अधूरा था। एक बार जब वे इसे प्राप्त कर लेंगे तो इसे किसी इंसान पर टेस्ट करना होगा, लेकिन केवल तभी जब वह इंसान अपनी मर्जी से तैयार हो। उस रात टैली उन सभी चीजों पर विचार करती है जो उसने सीखी हैं। वह अपना पेंडेंट उतारकर आग में फेंक देती है, यह जाने बिना कि ऐसा करने से वह एक्टिव हो जाएगा। जब वह डेविड को यह बताती है तो वह उसे दिलासा देता है कि उसने सही रास्ता चुना है। वह उसे ब्यूटीफुल कहता है और उसे किस करता है। अगली सुबह सिटी के सोल्जर स्मोक पर हमला कर देते हैं। नीले सूट पहने लोग गांव के रेजिडेंट्स को जाल में फंसाकर उन्हें चौक में इकट्ठा कर देते हैं। टैली डेविड को रोकती है और दोनों दूर से ये सब होते हुए देखते हैं। केबल डेविड के माता पिता से पूछताछ करती है। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तो वह पेरिस को डेविड के पिता को मारने का ऑर्डर देती है। पेरिस आगे बढ़ता है और एक झटके में उनके पिता की गर्दन तोड़ देता है। डेविड अपनी माँ के साथ बाहर भागता है और दोनों अपने पिता के बॉडी पर रोने लगते हैं। पेरिस टैली को देखता है लेकिन उसे छूता नहीं। केबल उसे उसके साथ होने के लिए धन्यवाद देती है और उसकी असली मिशन बताती है। शाय टैली से डिस्गस्ट व्यक्त करती है, लेकिन उसी समय डेविड की माँ चुपके से अपने बेटे की जेब में दवा की एक शीशी डाल देती है। टैली खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। वह डेविड के घर पहुंचती है और उसमें आग लगा देती है। हंगामे का फायदा उठाकर डेविड जंगल की ओर भाग जाता है। टैली अपने पीछा करने वाले पर तीर चलाकर उसे मार देती है और खुद भी भाग जाती है। सिटी के लोग गांव को जलाकर उसके रेजिडेंट्स को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में टैली डेविड को ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी। उसकी वजह से स्मोक के लोग बर्बाद हो गए और वह अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। वह डेविड को स्कूल ले जाती है, जहां वह शाय के दोस्तों से मिलती है और उनसे मदद मांगती है। युवा लोग विद्रोह शुरू कर देते हैं। वे सिटी की दीवारों पर स्मोक हमेशा जिंदा रहेगा लिखते हैं, जिससे पूरे सिटी का ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर टैली और डेविड चुपके से लैब में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन सही लेवल तक पहुंचने के लिए स्कूल रिंग काफी नहीं होती। डेविड एक गार्ड से अंगूठी छीन लेता है और वे दोनों स्मोक के रेजिडेंट्स को ढूंढकर आजाद कर देते हैं, लेकिन शाय को पहले ही ऑपरेशन के लिए ले जाया जा चुका है। टैली, डेविड और उसकी माँ उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। शाय को पहले ही एक सुंदर इंसान में बदल दिया गया है और उसे यह बहुत पसंद भी आ रहा है। उसी समय पेरिस और केबल लैब में एंट्री करते हैं और लोगों से फाइनल डिसीजन लेने का रिक्वेस्ट करते हैं। टैली, डेविड और शाय तीनों ट्रांसफॉर्मेशन बूथ्स में जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोसेस शुरू होती है एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता हुआ आता है। डेविड का दोस्त एक फ्लेमथ्रोअर का यूज करके बाहरी कांच को पिघला देता है। पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। टैली शाय को बाहर खींचती है और डेविड की माँ आवश्यक घटक कंपोनेंट ढूंढ लेती है। फिर वे सब वहां से भाग जाते हैं। ग्रुप छत तक पहुंचता है, लेकिन वहां पेरिस उनका रास्ता रोक लेता है। टैली उसे उनकी दोस्ती याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी ओर बढ़ता है। डेविड
अपने पिता की मौत को याद करके उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान पेरिस एक वाटरवे के ऊपर लटक जाता है। लास्ट सीन में वह टैली को पहचानता है, लेकिन तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। डेविड टैली को वहां से खींच कर ले जाता है। बाद में ग्रुप प्राचीन सिटी के खंडहरों में इकट्ठा होता है। डेविड की मां प्राप्त किए गए घटक को दिखाती है और अपने बेटे की जेब से शीशी निकालती है। अब मेडिसिन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन शाय इससे इनकार कर देती है। वह सुंदर बनने के बाद खुद को बहुत पसंद करने लगी है। टैली स्वेच्छा से खुद को टेस्ट सब्जेक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सिटी लौटने, प्रोसेस से गुजरने और फिर मेडिसिन लेने के लिए तैयार होती है। यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। कुछ समय बाद सुंदर टैली सिटी की प्रशंसा कर रही होती है। जब सिस्टम उससे पूछता है तो वह यह श्योर करती है कि वह पूरी तरह से खुश है और परफेक्ट बनने का एक्सपीरियंस आनंदमय है। और मूवी यही खत्म हो जाती है। मैं तो चला हिलने, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।